नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहिए, जीके स्ट्रांग हो जाएगी। हम आपसे हर बार बोलते हैं। यहाँ पर आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपने जीके चाहे कोचिंग की हो कहीं, या फिर आपने किसी बुक से पढ़ा हो या यूट्यूब से पढ़ा हो, 30 में से कम 10 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। हमारा वादा है, रोज हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट पेपर दीजिए, आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? K2 इनमें से कहां पर पड़ती है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपका पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पे दुनिया की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी है K2, वो पड़ती है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो उड़ीसा का एक फेमस लोक नृत्य है रणपा नाम से, और इसमें जो है आपका कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण जी के जीवन चरित्र को किस माध्यम से दिखाते हैं? तो नृत्य के माध्यम से दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण जी का जीवन चरित्र होता है नृत्य के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो बसा है, महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, आप सभी को पता होगा, महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो उज्जैन जो आपका बसा हुआ है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से शिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। किस नदी के तट पर है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। आपको कमेंट करके बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भगवान राम जी की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे है? आपको ऑप्शन यही हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से ही एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर आपको 4 नदियाँ दी गई हैं, उसमें से एक कोई नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा है, इसका नाम आपने सुना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तुंगभद्रा नदी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ख्याल नाम का जो नृत्य नाटक है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ख्याल नामक नृत्य नाटक ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य से संबंधित है ख्याल नामक नृत्य नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका जावा नाम का एक त्योहार है। किस नाम से? जावा नाम से एक त्योहार है जो झारखंड में मनाया जाता है बेहतर भाग्य और प्रजनन क्षमता के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है? इनमें से कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्या नाम है उस राष्ट्रीय उद्यान का? काजीरंगा, संजय, ताडोबा या फिर एराविकुलम? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, एराविकुलम, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान, ट्यूलिप गार्डन, भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है आपका मुनस्यारी में। ऑप्शन नंबर बी, मुनस्यारी में भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन या ट्यूलिप उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी, मुनस्यारी, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी पर जो स्थित दर्रा है
वो है आपका बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में है? सफेद कोह, सुना है कि आपने इसका नाम? हमारे पड़ोसी देश या फिर भारत, इनमें से किसी एक देश में सफेद कोह पर्वत श्रृंखला, तो सफेद कोह पर्वत श्रृंखला है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है सफेद कोह पर्वत श्रृंखला। म्यांमार की मुद्रा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, उसकी मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है म्यांमारी क्यात। क्यात चलता है, क्या चलता है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, क्यात राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? पश्चिम की बात हो रही है, पश्चिमी तट मतलब कौन सा हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला तट हो गया, केरल वाला। तो पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यदि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो विशाखापत्तनम पूरब में, चेन्नई पूरब में है, हल्दिया भी पूरब में है। तो मर्मागांव, ऑप्शन नंबर ए, मर्मागोआ या मर्मागांव, ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और ये पश्चिम तट पर है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इन सब के नाम सुने होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है वो है साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी। कमेंट करके बताओ साइलेंट घाटी कहाँ पर है, साइलेंट वैली। हर एक एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा साइलेंट वैली के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताओ साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी कहाँ पर है, किस राज्य में? कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता नदी। तो पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये जो नदियां हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? मतलब उसमें सभी चीज होती है, नृत्य भी होता है, उसको गाया भी जाता है, नाटक भी किया जाता है और प्रपठन भी होता है। इन सभी के मेल से बनती है आपकी अलकप। ऑप्शन नंबर ए, अलकप ये पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है और इन सभी के मेल से बनती है अलकप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो, उसका नाम है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी माजुली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपुनो, यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं उनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा माउंट जोपुनो आपका ये पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मांड मुख्य रूप से डैश की पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड इनमें से किसकी पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मांड जो है ये राजस्थान की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला, तो आपने नाम भी सुना होगा हीरापुर। यहाँ पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का सबसे पहला कारखाना, सबसे पुराना, सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? बिल्कुल इत्तू सा, छोटू सा। तो सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है भारत का वो है आपका मालदीव। ऑप्शन नंबर डी, मालदीव क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा
बिटुमनी कोयला क्षेत्र। तो बिटुमनी कोयला जो पाया जाता है ये पाया जाता है आपका झरिया। ऑप्शन नंबर सी, झरिया में पाया जाता है बिटुमनी कोयला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, झरिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन पढ़ो, कैमूर, नगरी, पचमढ़ी या गिरनार। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नगरी पर्वत श्रृंखला, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी, नगरी पर्वत श्रृंखला प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। ऐसा नहीं कि रबी या खरीफ, हमेशा लगाई जाती है, बताइए। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चावल जो है ये आपका साउथ में, दक्षिण भारत में चावल दोनों सीजन में लगाए जाते हैं। ठीक है, चावल वहां पे लोग ज्यादा खाते भी हैं, आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण में चावल लगाया जाता है दोनों उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सोचोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी कौन सी मृदा, राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा। ऑप्शन नंबर डी, दलदली मृदा पाई जाएगी जहां पर उच्च आर्द्रता हो और भारी वर्षा हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ियां, तो शत्रुंजय पहाड़ियां जो स्थित हैं ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में शत्रुंजय नामक पहाड़ियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से सबसे अधिक जिले जो पड़ते हैं ये पड़ते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी की सहायक नदियां हैं मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। डैश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। तो हिमालय जो फैला है अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, आपको पता होगा कि हिमालय मुड़ा हुआ है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, पूरा मुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पर मिलेंगी। जारवा नाम की जनजाति और ओंगे ये भारत में कहां पर मिलेंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मिलेंगी आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जनजातियां मिलेंगी। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, एरावला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हैं। ये सभी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, ये भाषा कहाँ बोली जाती है, किस जनजाति, किस राज्य की जनजातियों द्वारा। तो ये सभी जो हैं ये तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं, एरावला, कादर, मुदुवर, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सा द्वीप समूह है, कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, मिनिकोय या फिर अंडमान और निकोबार। इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है, जरूर लगाइएगा।